कड़ी है धूप तो यारों उसे भी सह लेंगे। क्यों करें मिन्नतें दीवार दो घड़ी के लिए। जब से पाकिस्तान बना आप जीतते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही जीती है ना। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 कर सकती है, 10 को 20 नहीं कर सकती। मेरी ना सहूलतकारों से गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है इनको कहीं आवाम से दूर रखें। मेरी तो लड़ाई ये है कि वो बाहर से बैठ के फैसला नहीं करेगा, मेरे मुल्क का फैसला हम लोग करेंगे। तो शहबाज गिल को सुबह फांसी दे दें। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो ऊंची आवाज में कहिए, अभी सुनाई नहीं दे रहा। हम लोग उधर वाली साइड पे खड़े हुए लोगों को साफी मानने के लिए तैयार नहीं है। न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। आप गलत और सही का डिसाइड करते हैं और जो आपके मुताबिक सही होता है उसके साथ जाकर। इन्होंने आज तक जब ऑपरेशन किया इनका कामयाब हुआ है, ये पहली दफा नाकाम हो गया है। आप जीत जाएंगे तो कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, जाके इंडिया में करेंगे आप जाके सेलिब्रेट। सर उन्होंने वो दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए। उस दिन वज़ीर आज़म का विजिट था। वो हुआ ये था कि इन्होंने एक कैंप लगाया था, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे हैं, मैंने ये कैंप लगा दिया। जैसे हम यहाँ से जाएंगे ये कैंप खत्म हो जाए, वो ये हुआ था। इन्होंने किया ये था, शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल को लेकर गए थे, एक आर्जी कैंप पर लेके आए थे। इन्होंने वहाँ कैंप लगा के कोई गरीब लोग ढूंढ के जो ज्यादा मस्कीन लग रहे थे उनको ऐसे बैठा दिया सामने, नीचे जगह बना दी, बिलावल भी बैठेगा। वो सारा उन्होंने रिहर्सल की, आर्टिफिशियल था सारा। उन्होंने आर्टिफिशियली उस सारे को किया। वो असली जो थे मुतासरीन, उन्हें पता चल गया कि वहाँ पे कोई ड्रामा हो रहा है और वजीर आज़म भी है और वजीर आला भी और बाकी लोग भी हैं। वो फटाफट आ गए और उन्होंने बाहर आके कहा कि हमें मिलवाओ। पुलिस ने उनको मारना शुरू किया। पुलिस उनको धक्के मारती थी, वो पुलिस को धक्के मारते थे। उनके ऊपर 100 लोगों पे निशाने इबरत बनाने के लिए दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया हो गया। मेरी ना सहूलतकारों से गुजारिश है जो इनको लेकर आए हैं कि अल्लाह का वास्ता इनको कहीं अवाम से दूर रखें। ये जहाँ जाते हैं अवाम में, ये अवाम से डर जाते हैं, फिर ये अवाम के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवाते हैं। तो मेहरबानी करें, इस वज़ीर आज़म को लोगों से दूर रखें। कल की जो इमरान खान साहब की टेलीथॉन थी उसमें फिर 5 अरब से ज़्यादा इकट्ठे होना, ये कितना बड़ा पैगाम था सहूलतकारों को। होता पता है क्या है, वो करते हैं अदम एतमाद और फिर लोग अपने एतमाद का इजहार करके कुछ और खबर दे देते हैं। इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन में नुकसान आम आदमी का हुआ है। ये सारे लोग यहाँ पे इनसे पूछे ना, क्या पहले जैसा बिल आ रहा है इनको बिजली का? क्या पहले की तरह ये लोग मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे आए हैं, ये वैसे पेट्रोल खरीद रहे हैं? नहीं। महंगाई जो है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ज़्यादा हो गई है। ऐसे ही है। ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं हो रही थी। अभी हम 6% पे ग्रो कर रहे थे, हमारे पास पैसे इकट्ठे हो रहे थे। हमें तो लगता था कि ये रिलीफ वाला साल होगा और ये तकलीफ वाला साल बन गया। जी बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, तजर्बा ही पाकिस्तान के साथ गलत किया है। और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले मास्टरमाइंड है ना, इन्होंने आज तक जब ऑपरेशन किया इनका कामयाब हुआ है। ये पहली दफा नाकाम हो गया है। अब वो उनको नाकामी हजम नहीं हो रही। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका ऑपरेशन नाकाम हो गया। भाई कौन नाकाम कर रहा है? पब्लिक कर रही है ना। बिल्कुल ठीक है। आप अगर जीत जाएंगे तो किससे जीतेंगे? इन लोगों से जीतेंगे आप। अगर इनसे आप जीत जाएंगे तो कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? जाके इंडिया में करेंगे आप जाके सेलिब्रेट। भाई जब आप यही लोग खुश नहीं है तो आपने जीत कहाँ सेलिब्रेट करनी है? एक दफा इनको भी जीत लेने दें। जब से पाकिस्तान बना आप जीतते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही जीती है ना। ये लोग तो हमेशा हार जाते थे। ऐसे ही। अगर ये पहली मर्तबा जीत रहे हैं तो इनकी जीत को बर्दाश्त कर लें। अवाम ने जो रिस्पॉन्स दिया सर, ख़ास तौर पे 15 सीटें पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात की हमने देखी, उसके बाद फिर जो जलसे देखे हमने, खान साहब के साथ अवामी रिस्पॉन्स है। ये सर अवामी हमायत की बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे हैं, ये आइंदा भी होंगे? देखें, लोगों ने ना वोट डाला नहीं है, उसका ध्यान भी रखा है। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को वोट डालना तो आता है 70 साल से, अब उसका ध्यान रखना भी आ गया है। ये अब जो लोग चाहेंगे वही होगा। और देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एस्टेब्लिशमेंट 19-20 कर सकती है, 10 को 20 नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है। 15 को 20 भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जिन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, आप क्या समझते हैं कि आपने जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कल को जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीखदान आपको किस जगह पर रखेगा? आप समझते हैं कि तारीखदान जो है रखेगा, देखेगा, परखेगा, इस ओवरऑल सिनेरियो में हमें भी कहीं जज करेगा कि हमने भी कुर्बानी दी है? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही उतरा हूँ, जो मुझे ठीक लगता है वो करता जा रहा हूँ। वो तारीख जब डिसाइड करती है तब करती है। हम अभी हाल में जी रहे हैं, मेरे ख्याल में जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। खान साहब जो हैं सर, वो जाहिर है एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। आपको लगता है कि उनका नैरेटिव ठीक है? तो सर ये जो नैरेटिव का बयानिए का जो सारा मामला है, ये इसका इम्पैक्ट खान साहब के लिए अदालतों से तौहीन अदालत का केस भी है, फिर इसी तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, आपके ऊपर भी मुकदमात हैं, तो इन मुश्किलात को सर कैसे आप फेस कर रहे हैं?
देखें, जो अदालतें होती हैं ना या कानून होते हैं वो लोगों के लिए बनते हैं। हाँ। लोग उनके लिए नहीं बनते। जब भी कोई फैसला होता है, कहीं से कोई कानून बनता है या कुछ भी होता है, याद रखिएगा वो फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान होता है या उस मुल्क के लोगों के लिए होता है। जब तक लोग खड़े हैं ना तब तक कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यही तो प्रॉब्लम है, लोग नहीं मान रहे, लोग मान नहीं रहे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और लोग हार भी नहीं मान रहे। तो बस करें ना, मेरे ख्याल में अब लोगों को जीतने दें। यानी वो चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक रिमार्क्स दी, उनका ये सियासी बहसें ये अच्छी होती हैं, होनी चाहिए, जो खान साहब को इजाज़त दी उन्होंने, तो ये सियासी एक्चुअल बहस है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मैं जो सारे इस मामले से कंसीव किया हूँ, समझा हूँ। लेट देम डू। मेरे ख्याल में लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए। मैं तो एक ही, मेरी तो लड़ाई ये है कि वो बाहर से बैठ के फैसला नहीं करेगा। मेरे मुल्क का फैसला हम लोग करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मुझे राइट होना चाहिए, आप सबको होना चाहिए। क्योंकि सर आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, आप ऑफियर हो गए, इससे बड़ी और कुर्बानी क्या हो सकती है? मतलब रिस्क आता है जहाँ उसकी तकलीफ होती है, उसकी तकलीफ है। आपको पता है मैं अपने प्रोग्राम से कितना बहुत प्यार करता है। मैंने तो 4 साल आपके साथ वक्त गुजारा है। मेरा दिल नहीं लगता जब वो हमारा प्रोग्राम जिन दिनों बंद हो जाता है। एक उदासी रहती है, एक परेशानी रहती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कड़ी है धूप तो यारों उसे भी सह लेंगे। वाह वाह। क्यों करें मिन्नते दीवार दो घड़ी के लिए। हाँ, वाह वाह। दो घड़ी के लिए अच्छा सर, 2-3 सवाल और आखिरी हैं। सर ये जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार है, आप समझ रहे हैं कि अपनी आखिरी सांसों पे है और ये अब आइंदा आने वाले दिनों में नहीं, ये नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में बेहतर असेसमेंट के साथ आइंदा काम करना शुरू करेंगे, ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ आएंगे। एक्चुअली होता पता क्या है, जब आप लगातार मैचेस जीत रहे होते हैं ना, आपको कामयाबी मिल रही होती है, तो फिर आप लापरवाह हो जाते हैं थोड़े से। अब इतनी दफ़ा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जीती है सियासी लोगों के खिलाफ कि उनको इस मरतबा भी लगा कि वो जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बगैर तैयारी के आ गए। तो पब्लिक की तैयारी थी, वो डट गए आगे से। तो प्रॉब्लम ये हुआ है थोड़ा, लेकिन ये कि इनका रोल ख़त्म नहीं होगा और होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हर इदारे की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, कुछ चीज़ों के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो रहनी चाहिए। हाँ, वो उतना रहेगा, उतना रहेगा। शहबाज गिल की जो जमानत खारिज हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? गिल साहब से गलती हो गई, वाकई नहीं होना चाहिए था। देखें, मैं कहता हूँ शहबाज गिल को सुबह फांसी दे दें। उसने कौन सी कोई नई बात की है? ये बात तो सारे करते हैं। जो बात शहबाज गिल ने एयर वे बीपर में कही है, वो बात तो सारे ही करते हैं। तो भाई सारों को फांसी दे दो फिर उठा के। अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान को नहीं पकड़ना, उसी जुर्म के अंदर बाकी सियासतदानों को नहीं पकड़ना और शहबाज गिल को अकेले को आपने अलग करके सज़ा देनी है, तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई अमेरिकन या कोई बैरून मुल्क काम करने वाला पाकिस्तानी वो बाहर से कभी अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के लिए वक्फ करने के लिए वापस ना आए? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो ऊंची आवाज़ में कहिए, अभी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल बताएं कि नए आने वाले जितने नौजवान हैं जो आपको देख के सहाफ़त में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि वो अपना किरदार सहाफ़त में आने के बाद किस तरह का रखें? जो हक समझें उसी के साथ खड़े हों, मुखालफत में चाहे गर्दन कटवानी पड़ जाए तो कटवा लें। यार हमें तो भी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, यानी हमारे यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हम लोग अपनी अपनी सिमत में जाके खड़े हो गए और एक दूसरे पे नश्तर फेंक रहे हैं। सहाफ़त में इससे बुरा वक्त हो नहीं सकता था। हम लोग उधर वाली साइड पे खड़े हुए लोगों को सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है और जो उधर वाली साइड पे खड़े हुए हैं वो हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बुरा वक्त है और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो नए नौजवान आ रहे हैं उनको ये वक्त देखना ना पड़े। लेकिन मैं गैर जानिबदारी में नहीं मानता, कभी भी शुरू से नहीं मानता हूँ। गैर जानिबदारी कोई चीज़ नहीं होती। आप सही और गलत के बीच में, अगर आपको अल्लाह ताला ने फ़हम दिया है तो आप सही और गलत के बीच में गैर जानिबदार नहीं हो सकते। आपको एक साइड आपको लेनी पड़ती है जो आपको ठीक लग रही होती है, अदरवाइज आप रिपोर्ट हैं, आप इंसान थोड़ी हैं जी। हमें अल्लाह ने शऊर दिया है तो हम कोई एक साइड पे जाके खड़े होंगे ना कि ये बात ठीक है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। ये नहीं हो सकता कि तुम गलत हो तुम ठीक हो, मैं तुम दोनों के बीच में न्यूट्रल हूँ। ये नहीं हो सकता। न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप गलत और सही का डिसाइड करते हैं और जो आपके मुताबिक सही होता है आप उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। अगर क्या हमें पाकिस्तान से पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी या जिम्मेदार अखबार या पैसा अखबार जी वो अगर न्यूट्रल हो जाता तो क्या होता? इन्होंने पाकिस्तान बनने में बड़ा रोल प्ले किया है, बड़ी बड़ी तहरीकों को इन्होंने कवर किया है और बिल्कुल जानिबदारी के साथ किया है। उन्हें लगा ये ठीक है, ये करो। तो ये भी अब एक लड़ाई चल रही है, तो इसमें मुझे लगा कि मैं गैर जानिबदार नहीं हो सकता। यही है।
सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक टाइम यू दिया। अरसलान, थैंक यू वेरी मच। जब लगते हैं सर आपको लगता है क्या दोबारा फिर पकड़े जाएंगे सर? नाज़रीन, आपको क्या लगता है? खान साहब के साथ हमने इंटरव्यू किया। खान साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और अभी तक सीख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको दुनिया आखिरत के अंदर हमेशा से कामयाब करें। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।